दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे मल्टीबैगर पेनी स्टॉक की जिसके अंदर इतनी बड़ी तेज़ी आपको जहां आपको दिखाई दे रही है वो आप अच्छी तरीके से देखकर लगभग 153 और 54% के रिटर्न इस शेयर के अंदर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय इस शेयर की जो कीमत है वो लगभग 62 रुपये 10 पैसे की है और इसने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की है उसको भी आप देख सकते हैं, लगभग 21 और 22 रुपये से इसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है। और यहाँ पर आप देखेंगे 24 रुपये का इसका शेयर प्राइस यहाँ पर नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, लगभग 15 अप्रैल को, ठीक इसी दिन 1 साल पहले इसने जो हाई बनाया वो भी आप यहाँ पर अच्छी तरीके से देख सकते हैं। लगभग 73 रुपये का इसने हाई बनाया है और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इस शेयर ने लगभग पैसों को काफ़ी अच्छी तरह से उछालते हुए 200-150% तक के रिटर्न यहाँ पर जनरेट करते हुए दिखाए हैं। उसके बाद इस शेयर के अंदर जो करेक्शन है उसके अंदर आप देखेंगे 52 रुपये का इसने लो और फिर से इसके अंदर अब 62 रुपये का इस समय प्राइस नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल कंसोलिडेटेड रिटर्न की बात करें तो 150% आपको यहाँ चार्ट पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इस फ्रेम को देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो लगभग आप देखेंगे तो लगभग 200% तक के रिटर्न आपको आराम से इस चार्ट के ऊपर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ सरला परफॉर्मेंस फाइबर लिमिटेड की, जिसके अंदर और हम देखने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर अभी और कितना पोटेंशियल है और आने वाले टाइम में ये शेयर कैसे आपको मल्टीबैगर रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या ग्रोथ है इस शेयर के अंदर वो समझ लेते हैं सबसे पहले, और इसके ऊपर रिकमेंडेशन जो आती हुई नज़र आ रही है उसको भी देख लेते हैं सबसे पहले। हाय दोस्तों, तो मैं ये कह रहा था कि इस शेयर के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ आपको इस समय नज़र आती हुई दिखाई दे रही है वो आ रही है कि इसके ऊपर जो अब टारगेट आपको यहाँ दिखाई देते हुए दिख रहे हैं, जिसके अंदर रिकमेंडेशन जो यहाँ बनती हुई नज़र आ रही है इस शेयर के अंदर वो आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि सरला परफॉर्मेंस फाइबर के अंदर लगभग 67 और 70 रुपये के टारगेट के लिए ख़रीदारी की सलाह दी जा रही है। छोटा सा शेयर है, अभी रिसेंटली इसने 52 रुपये का लो बनाया है और वहाँ से अभी ये 62 रुपये पर आ गया है और अभी भी इस शेयर के अंदर 70 रुपये के लिए जो ख़रीदारी की सलाह दी जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इस शेयर के अंदर कितना मल्टीबैगर रिटर्न अभी भी छिपा हुआ है। हालांकि इसने अभी भी आप देखेंगे, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले चार्ट के ऊपर दिखाया, 153-54% तक के रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाई दिए हैं और अभी इस शेयर के अंदर और कितने मल्टीबैगर रिटर्न निकलते हुए दिखाई देंगे। तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि शेयर के ऊपर रिकमेंडेशन की जो बाय है और एक्सपर्ट की जो राय है वो आने वाले टाइम में आपको मल्टीबैगर रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा। तो कंपनी के बारे में अगर पढ़ने की कोशिश करें तो यहाँ पर एक चीज़ नज़र आती हुई दिखाई देगी, कंपनी काफ़ी पुरानी है और कंपनी के अंदर बिजनेस ग्रोथ भी बहुत बढ़िया है। कंपनी को एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, इसको काम करने का तरीका और काम करने के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की जो टैक्टिक है वो बहुत अच्छी तरीके से कंपनी को आती है। द यार्न मैन्युफैक्चर बाय इट्स यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इनर वियर, नैरो फैब्रिक्स एंड द हॉजरी एंड स्पोर्ट्स वियर। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो इनर वियर के लिए, हॉजरी के लिए, स्पोर्ट्स वियर के लिए जाता हुआ दिखाई देता है। यानी कि कंपनी को आप समझ सकते हैं कि कंपनी इस समय काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट के साथ, और मार्केट के अंदर आपने देखा है कि किस तरह से स्पाइनिंग के बिज़नेस के अंदर कंपनी काफ़ी अच्छा काम करती हुई नज़र आ रही है। और इस समय भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं 23 रुपये से सीधा 78 रुपये में इसने हाई बनाया है और अभी भी इसके अंदर 70 रुपये के टारगेट के लिए। तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि 78 रुपये के हाई को तो अपना ये टच करता हुआ दिखाई देगा प्रीवियसली। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ कंपनी के अंदर दो पॉजिटिव चीज़ें नज़र आती हुई दिखाई दी। एक है कंपनी ने अपना डेट है वो रिड्यूस कर दिया है और काफ़ी अच्छे रिटर्न आने वाले टाइम में क्वार्टरली रिजल्ट के जो मामले में बताया जा रहा है कि अपने रिजल्ट काफ़ी अच्छे दिखाई देगी। यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ है जो काइटेक्स स्पोर्ट्स किंग, जिसके अंदर रिटर्न को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कैसे मल्टीबैगर शेयर था और रिसेंटली इसने काफ़ी अच्छी हाई के साथ अपनी क्लोजिंग करते हुए दिखाई है, संगम इंडिया और एसबीपी ग्लोबल, और उसके बाद आता है सरला परफॉर्मेंस। तो इस तरह से इस कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छे रिटर्न की संभावना है और अपनी पोजीशन के हिसाब से धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसके अंदर भी आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे रिटर्न और ग्रोथ इस शेयर के अंदर बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप इस करंट क्वार्टर को छोड़ देते हैं, करंट क्वार्टर को इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि करंट क्वार्टर के अंदर ही इसके अंदर जो अभी नेगेटिविटी नज़र आती हुई दिखाई दी, क्योंकि पिछले 3 महीने में ये गिरा है। अब वहाँ से दोबारा से इसके अंदर अब तेज़ी बनती हुई दिखाई दी है। तो ये पहला क्वार्टर है वो चला गया है। अब इसके अंदर जो फोर्थ क्वार्टर के अगर रिजल्ट आते हो तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो आप परफॉर्मेंस दिखाई देगी तो उसको आप कंपेयर करके आने वाले टाइम के लिए कंसिडर कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आप इस शेयर के अंदर पिछले 4-5 साल का डाटा देखते हैं तो ग्रोथ के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। 24 से 25, 25 से 29, 29 के बाद 26 थोड़ा सा करेक्शन आता हुआ नज़र आया 2021 के अंदर, लेकिन 2022 के अंदर 49
करोड़ रुपए के प्रॉफिट के ऊपर ये बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं किस हिसाब से इस शेयर के अंदर आने वाले टाइम में भी आपको एक अच्छी खासी ग्रोथ नज़र आएगी।